ओम तत्त सत्य। यहां गीता का तीसरा अध्याय 14 और 15 दो श्लोकों में भगवान ये कह रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं जो अर्जुन ने कहा था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अनेक प्रकार से उसको बताया। और ये दो जो चक्र है, जो सृष्टि चक्र कैसे चलता है, सृष्टि का जो चक्र है ये कैसे चलता है, इसका वर्णन करते हैं कि कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करना चाहते हैं कि कर्तव्य कर्म हमें क्यों करना चाहिए या क्यों करना पड़ता है ना। देखिए सृष्टि कैसे चलती है यहां बता रहे हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न का मतलब मिट्टी होता है, अन्न का मतलब जमीन होता है। तो आप देखेंगे तो सभी प्राणी जो कुछ पैदा होते हैं वो जमीन से ही पैदा होते हैं। आप भी जो ताजा खा रहे हो वो अन्न क्या है, जमीन का हिस्सा है। कोई कहेगा साहब हम तो मांस मच्छी अंडा खाते हैं, वो भी तो जमीन पे से निकल के है, उनको भी अगर आप खा रहे हो तो वो भी अन्न ही है। आपके द्वारा खाई हुई कोई भी चीज पृथ्वी का ही हिस्सा होती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। मतलब जो भी आप कर्म कर्तव्य करते हैं उसमें ब्रह्म रूपी परमात्मा होता है। कैसे होता है भगवान ने कैसे समझाया कि देखिए आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, अन्न से। अन्न कहां से उत्पन्न हुआ, वर्षा से। एक दूसरे से कनेक्टेड बता रहे। वर्षा कहां से हुई, यज्ञ से। यज्ञ कहां से हुआ, संपन्न किससे होता है, कर्मों को कर्मों से। और फिर वेद उत्पन्न, इन कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान। वेद के उत्पन्न जाना समझिए आप, वेद क्या है, वेद न कभी बोले गए हैं और वेद न कभी लिखे गए। वेद न कभी बोले गए हैं और न कभी वेद लिखे गए। ब्रह्म की सांस निश्वास की जो आवाज है उसका नाम वेद है। और ब्रह्म की सांस निश्वास में क्या है, वो कर्तव्य का विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य किस प्रकार कर्तव्य कर्म को करे। हमारे वेदों में एक ही बात है कि मनुष्य कर्तव्य कर्म को किस प्रकार करे। जिस प्रकार करे उस नियम का नाम, उस सिद्धांत का नाम वेद है। और वेद पैदा हुआ ब्रह्म से और ब्रह्म की सांस निश्वास का नाम वेद है। उन्हीं सांस निश्वास की आवाजों को शब्द ब्रह्म कहा। और वही शब्द ब्रह्म हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी समाधि में बैठकर उनको सुना, उनको देखा। सुना नहीं, देखा, क्योंकि समाधि में देखा जाता है। और वो देखा गया, उस देखी हुई बात को उन्होंने बाद में लिखा और जो लिखा वही वेद कहलाए। तो ये पूरी परंपरा कहां से चली, फिर वेद। और वेद कहां से आए, परमात्मा के ब्रह्म से। तो मतलब प्रत्येक क्रिया जो भी आप करेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसमें ब्रह्म का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि आपका जन्म बताया और जन्म के साथ कर्तव्य बताया। कौन सा कर्तव्य बताया, वेद में लिखा है कि प्रत्येक जीव का क्या क्या कर्तव्य है। उस कर्तव्य के विज्ञान का नाम वेद है। अब उस वेद की बात को भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अब 4 प्रकार के प्राणी कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला होता है जो आपकी मां के नाल से बंधा होता है, पहला जीव है ना। और दूसरा जीव अंडे से पैदा होता है। तीसरा जीव खुशबू और बदबू से, जूं है, खटमल है। चौथा जीव इस जमीन को फाड़ के, पेड़ पौधे। ये 4 प्रकार से ही जीव इस संसार में पैदा होता है। ये 4 प्रकार के जीव संसार में पैदा होते हैं और ये चारों ही प्रकार के जीव पृथ्वी से ही पलते हैं। ये चारों प्रकार के जीव पृथ्वी से पलते हैं, अन्न से पलते हैं।
और अन्न से पलने के कारण वो यज्ञ और फिर ये फिर वो फिर ब्रह्म, मतलब सब में कुल मिला के ब्रह्म का अंश सब में है। इस ब्रह्म के अंश को मानते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुझे तेरे कर्तव्य कर्म का सही ढंग से पालन जो है वो करना चाहिए। सभी प्रकार के यज्ञ, अब जो भगवान ने यज्ञ बताए, सभी प्रकार के यज्ञों में कौन कौन से यज्ञ बताए, पहले जो 5 यज्ञ बताए थे वो बताए, फिर इसके बाद में आप अन्न का यज्ञ है, उसके बाद पैसे से जो आप यज्ञ करते हो वो है। तो यज्ञ का हमारे यहाँ जो महत्व बताया, क्या मतलब है, मूल रूपेण यज्ञ यही है कि जो प्रकृति से पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं, प्रकृति की सेवा में लगाना ही मुख्य यज्ञ है। आपके जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पालन करना ही दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है। बाकी सब यज्ञ करो और अपने कर्म का पालन न करो तो आपने किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं किया, वो यज्ञ भी आपके बंधन का कारण बनता है। और आपका कर्म क्या है, बिना भय और बिना लालच दूसरों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य यज्ञ को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो गीता का जो मूल उद्देश्य है लोगों को समझाना, कहना, वो सिद्ध होता है कि आप अपने कर्मों को बिना भय और बिना लालच के पूरा करें। वेद और कर्तव्य पालन से संसार कैसे चलता है, ब्रह्म ही से सब कुछ किस प्रकार हुआ, सगुण निराकार परमात्मा है। सगुण निराकार परमात्मा मतलब देखिए, 2 परमात्मा के रूप हुए, एक हुआ शब्द ब्रह्म, एक हुआ शब्द ब्रह्म और दूसरा हुआ पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म हमारे शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में उसे क्या माना गया, शब्द ब्रह्म। और शब्द ब्रह्म को जान करके ही आप सारे यज्ञ करते हैं, सारे कर्म कर्तव्य करते हैं। और शब्द ब्रह्म को जानते हुए ही पर ब्रह्म को आप जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक है विवेकज, एक है शब्दज। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों का, वो शब्द का ज्ञान है। और विवेकज, जब वही ज्ञान हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है, वही हमारे लिए मूल अनुभव बन जाता है। और जब अनुभव बनता है तो वही ज्ञान विवेकज ज्ञान कहलाता है। मतलब 2 हुए, शब्द ब्रह्म की यात्रा करते करते विवेकज ज्ञान को प्राप्त करना, उसे ही हम यज्ञ कहते हैं, उसे ही हम कर्म योग कहते हैं, उसे ही गीता का मूल उद्देश्य समझें कि शब्द ब्रह्म के द्वारा, शब्दों का मतलब सभी शास्त्रों की विधि के द्वारा क्रिया करेंगे। और जो क्रिया करेंगे, जो क्रिया के बाद उसका अनुभव आएगा, वही आपके जीवन में विशेष तौर से ज्ञान कहलाता है। शब्दज और विवेकज। आप पहले, सबसे पहले कहां से, क्योंकि बिना शब्द के, बिना बोले आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन बोलना उद्देश्य नहीं है, बोलने से आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जो मूल रूप से ब्रह्म की प्राप्ति करवाएगा। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए आपको कर्म योग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्म करने का आपको अनुभव नहीं होगा। क्योंकि मैं तो आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा, समझा दूंगा, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, लेकिन जब तक आपने किसी क्रिया को, कर्म योग को किया नहीं, तब तक आपको उसका अनुभव नहीं हुआ। और जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ तब तक वो विवेकज नहीं हो पाया। विवेकज प्राप्त करने के लिए कर्म योग का पालन करना अति आवश्यक है। ओम तत्सत।